हेलो एवरीवन। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 ईयर का कंसेंट फॉर्म में यस करा था, यानी कि उन्हें 4 ईयर कंटिन्यू करना है एसओल में, और 4 ईयर का एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो क्या करें। ये जो लिंक है, आप इस लिंक पे देख रहे हो, सेमेस्टर 3 और 5 का ये लिंक है। इस लिंक पे बच्चे डिटेल डाल के प्रोसीड करते हैं तो 4 ईयर का फॉर्म नहीं खुल रहा। एक नोटिस भी रिलीज करा था डीयू एसओल ने, उस नोटिस के बारे में भी एक बार डिस्कशन करते हैं भाई। इस नोटिस में क्या बात कही गई थी, जिनका प्रमोशन सेमेस्टर 7 और 8 में हुआ है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। देखिए, स्टूडेंट प्रमोटेड टू 4th ईयर, तो इस नोटिस के बेसिस पर ही हमने कहा था कि भाई 7th सेमेस्टर के भी फॉर्म आ गए हैं। अब एक्चुअल में जो 7th सेमेस्टर के बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं वो खुल नहीं रहा। मैंने अभी तक 7th सेमेस्टर का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसका फॉर्म खुल रहा हो। तो 7th सेमेस्टर के रिगार्डिंग मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोग वेट करें प्लीज। ये तो फॉर्म की क्वेरी हो गई। अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंसेंट देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए थे, भाई वो फिर कैंपस जाके एक बार बात करें। दूसरी बात, सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक बच्चों की क्वेरी आ रही है, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। देखिए, मैं एक बार आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पीसीटी क्लासेस का। ये पीसीटी क्लासेस वाले लिंक पर जाइए आप लोग, और यहाँ पे यूजी का ऑप्शन आएगा, यूजी टाइम टेबल पे जाइए। नीचे 7th सेमेस्टर का टाइम टेबल आपको मिलेगा, 2 अलग अलग कॉलेजेस का। कोई भी कॉलेज का डाउनलोड कर लो। रामजस कॉलेज का गर्ल्स के लिए है और पीजीडीएवी का बॉयज के लिए है। मैंने रामजस कॉलेज का डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है भाई, कुछ कोर सब्जेक्ट के और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हो 7th सेमेस्टर में, उनके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बीए प्रोग्राम विद एजुकेशन है, तो कोर में मेरे पास करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट होगा। बीए प्रोग्राम विद इंग्लिश है तो मेरे पास इंडियन पॉपुलर लिटरेचर होगा। बीए प्रोग्राम वाले 7th सेमेस्टर में अपने दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। जिन 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बीए प्रोग्राम में, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ही आप आगे कंटिन्यू करोगे। तो जो आप कंटिन्यू करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख लो कि कौन सा कोर सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम का भी लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक होगा। बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। फिर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन भी लेना चाहते हो, कोर भी लेना चाहते हो, इलेक्टिव भी लेना चाहते हो इसमें। फिर नीचे आऊंगा तो यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का, बीकॉम ऑनर्स का मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, 1-2 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब इसका सिलेबस भाई एसओएल की वेबसाइट पर तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा डीयू की मेन वेबसाइट पर .ac.in। आप इस वेबसाइट पर जाओगे, ऊपर मेन्यू के सेक्शन में जाओगे। मेन्यू के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एनईपी यूजीसीएफ का जो सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे पहले सिलेबी के सेक्शन में जाइए, एनईपी यूजीसीएफ का सिलेबस में आइए। अब यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पीडीएफ सर्च करो अपनी पर्टिकुलर फैकल्टी की। कॉमर्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, कोई भी है आपकी, सोशल साइंस की फैकल्टी है, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस में हिस्ट्री का मिलेगा, कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स का मिलेगा, आर्ट्स में इंग्लिश ऑनर्स का मिलेगा, हिंदी वगैरह सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, क्लासेस चल रही हैं। 26 अक्टूबर को नेक्स्ट क्लास होगी। बॉयज जो है पीजीडीएवी कॉलेज में क्लासेस के लिए जा सकते हैं, गर्ल्स जो हैं हंसराज कॉलेज में क्लासेस के लिए जा सकती हैं। सेमेस्टर 7 वाली, जो मैंने आपको अभी एसओएल की वेबसाइट पर शेड्यूल दिखाया, आप भी वहां जाकर शेड्यूल देख सकते हो और क्लासेस अटेंड कर सकते हो। एडमिशन अगेन अभी शुरू नहीं हुए हैं 7th सेमेस्टर के। नोटिस में जरूर ये बात लिखी गई है, लेकिन लिंक 7th सेमेस्टर का एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यही कुछ इन्फॉर्मेशन हम 7th सेमेस्टर के रिगार्डिंग मैक्सिमम दे सकते थे। आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस हमने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, प्लस आपकी क्लासेस की कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, और एडमिशन के बारे में बता दिया कि अभी शुरू हुए नहीं है। आप प्लीज वो पोर्टल चेक करते रहें, जब शुरू हो जाएंगे फॉर्म को भर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं भी उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना पाऊँ। सबसे अचंभे वाली बात यह है कि जो 4th ईयर में बच्चा कोई ट्रैक चूज करेगा अपना प्रोजेक्ट वगैरह का या रिसर्च वगैरह का, टाइम टेबल के अंदर जो आया है उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो किस तरीके से उसको पढ़ाई करी जाएगी बच्चों को, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एसओएल ने अभी तक नहीं दी है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, जो भी हो सकता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने फिलहाल आपको प्रोवाइड कर दी। थैंक यू।